हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ा। अब जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ता है। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन 100% होता है, तो लार्ज एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट। इनका डिकम्पोजिशन 100% नहीं होगा, पार्शियली डिकम्पोजिशन होता है, इसलिए स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेस इन द कंडक्शन, इनकी मोलर कंडक्टिविटी। जितना ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा तो उसका कंडक्शन उतना ही क्या होता है, कम रहता है। अगला आएगा नंबर थर्ड फैक्टर, साइज ऑफ आइंस एंड दियर सॉल्वेशन। ग्रेटर द साइज ऑफ आइंस और ग्रेटर द सॉल्वेशन ऑफ आइंस लेस इज द कंडक्शन। आइन का साइज जितना ज़्यादा होगा, बड़ा साइज का आइंस है, सॉल्वेशन अगर ज़्यादा है तो उसका कंडक्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है। नंबर फोर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। ग्रेटर द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की पोलरिटी अगर ग्रेटर है तो आयनाइजेशन भी ग्रेटर होगा, और ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। ग्रेटर इज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, लेस इज द कंडक्टेंस। विस्कोसिटी इनकी रेजिस्टेंस क्रिएट होना, जो सॉल्वेंट होता है उसका फ्लोइंग नेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस लेस होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगला जो फैक्टर है टेम्परेचर है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द डिसोसिएशन इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा, हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेज। तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं। इसकी जो मेजर्ड यूनिट होती है ओम, एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, एमएन क्यूब, ए क्यूब। ये ए है, कैपिटल ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रेजिस्टेंस, एल इक्वल टू लेंथ होता है, तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया। आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो आर इक्वल टू, इसको हटाने के लिए रो को लिया है, रो है एल अपॉन ए, तो आर कॉन्स्टेंट एल अपॉन ए। अब सेकंड जो यहाँ पे टॉपिक है वो है कौन सा, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। ठीक है, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो एसआई यूनिट इसकी ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। 1 ओम मीटर इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर, और 1 ओम मीटर इक्वल टू 0.01 ओम मीटर। ठीक है, इफ़ एल इक्वल टू 1 मीटर, अगर लेंथ 1 मीटर है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू रो इंटू 1/1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या निकलेगी यहाँ से, रेजिस्टिविटी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है। थर्ड है कंडक्टेंस, जिसको जी से इंडिकेट करता है। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होता है, तो जी कंडक्टेंस को इंडिकेट करता है। रेजिस्टेंस आर है, जी इक्वल टू 1/r। सिंस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, तो जी इक्वल टू ए रो इंटू एल, वेयर ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इक्वल टू लेंथ, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी। इसकी एसआई यूनिट है साइमन, या साइमन्स इक्वल टू क्या होगा, ओम इनवर्स, इसको महो भी बोलते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी की, या इसको कप्पा बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी की और कप्पा। ठीक है,
कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो G इक्वल टू A डिवाइडेड बाई रो इंटू एल, तो कप्पा इक्वल टू 1/रो, ठीक है। तो रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो G इक्वल टू के A/L। तो G इक्वल टू कंडक्टेंस और K इक्वल टू कंडक्टिविटी है, L इक्वल टू लेंथ, A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तो G इक्वल टू K इंटू 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1m। तो G इक्वल टू आ जाएगा क्या, K, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की डेफिनेशन बनती है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो G इक्वल टू K A/L होता है, तो इसकी SI यूनिट साइमन मीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। तो इसके डेफिनेशनों को भी याद रखना है। अगला है मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर सेकंड टेम्परेचर, नंबर थर्ड प्रेशर, ठीक। मटेरियल्स क्या होता है, जैसे कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होंगे, कॉपर वायर है और सिल्वर वायर, एल्यूमिनियम एलॉय। इंसुलेटर जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के इंटरमीडिएट होगी, जिसकी कंडक्टिविटी, ग्लास इंसुलेटर, सिरेमिक इंसुलेटर, ये इंसुलेटर के एग्जाम्पल हो। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो ये हैं इसके